Hello students, welcome back. My name is Gavit Khandelwal and I am working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dausa. Students, हम आज हम 1005 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जब हम लोग शीट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ आएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो है टाइप्स ऑफ लाइंस, कितनी टाइप्स की लाइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज़ आती हैं, जिसमें आउटलाइन हो गया, हिडन लाइंस हो गई, सेक्शनल लाइंस हो गई, सेंटर लाइंस हो गई, एक्सेट्रा। तो आई होप आप लोगों ने दोनों वीडियोज़ देख लिए होंगे। आज का स्टूडेंट्स हमारा जो वीडियो है वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्ट हम लोग शीट पे ड्रॉ करते हैं तो वास्तव में इन रियलिटी वो बहुत बड़ा पार्ट होता है या बहुत छोटा पार्ट होता है, बट हमको हमारी शीट की साइज़ के हिसाब से ही उस पार्ट को ड्रॉ करना पड़ता है। क्योंकि यदि हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को एक शीट पे हम लोग उतार नहीं सकते हैं एज इट इज़, जो उसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस हैं उसमें हम लोग उसको उतार नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल यूज़ लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यूज़ लेते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग उसको रिड्यूस कर देते हैं उसकी साइज़ को, या बहुत ही छोटा पार्ट है तो उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, और उस हिसाब से हम लोग एक स्केल को लेके हम लोग ड्राइंग शीट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट represented on drawing to the actual length of the object represented is called the representative fraction. It means it is the length of the drawing divided by actual length the object. मतलब एक ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है और जो लेंथ हम लोग ड्राइंग के अंदर यूज़ ले रहे हैं, उन दोनों का ये रेशो होता है। सो रेशो क्या होगा? लेंथ ऑफ द ड्राइंग, जो लेंथ की, जो ड्राइंग में हम लोग ने जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ ली है वो डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लेट सपोज हम लोग का जो लेंथ ऑफ द ड्राइंग है वो हम लोगों ने सपोज किसी ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर ली, बट वो जो ऑब्जेक्ट है इन रियलिटी यदि हम उसकी लेंथ नापते हैं तो वो लगभग 500 सेंटीमीटर निकलती है। तो उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 500, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 100। तो उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना हो जाएगा? 1/100। तो इसमें भी एक दिया हुआ एग्जाम्पल, व्हेन ए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इन ए ड्राइंग रिप्रेजेंट्स 1 मीटर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि हम लोग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को हम लोग ड्राइंग के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मीटर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया? तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के हिसाब से क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ द ड्राइंग कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 1 मीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक 100 सेंटीमीटर। तो आर एफ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, मतलब 1/100। सो द स्केल ऑफ द ड्राइंग विल बी 1 डिवाइडेड बाई 100 और 1/100। ये क्या हो जाएगा इसका? 1/100 फुल साइज़ का, मतलब जो साइज़ थी उसकी, उसका 1/100 पार्ट। अब इसमें हम लोग देखेंगे 3 टाइप की रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस होते हैं। एक तो होता है फुल साइज़, एक होता है रिड्यूस साइज़, और एक होता है एनलार्जिंग साइज़, जिसको हम बोलते हैं फुल स्केल, एनलार्जिंग स्केल या रिड्यूसिंग स्केल। जब भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एक से ज़्यादा होगा, मीन्स जब भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन यूनिटी होगी, तो इट इज़ ड्रॉन ऑन एन एनलार्जिंग स्केल। और जब भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होगी तो इट विल बी ड्रॉन ऑन रिड्यूसिंग स्केल। और जब भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुल साइज स्केल। लेट सपोज देखो इसमें लिखा भी है द रेशो द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए ड्राइंग इज ग्रेटर देन यूनिटी व्हेन इट इज ड्रॉन ऑन एन एनलार्जिंग स्केल। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए 2 mm long edge of an object is shown
इन ए ड्राइंग बाई ए लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट कितना है, 2 mm लॉन्ग एज का है और उसको हम लोगों ने ड्राइंग में कितना शो किया है, 1 सेंटीमीटर। मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना हुआ, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्राइंग में कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है, 2 mm। अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो 10 mm डिवाइडेड बाई 2 mm, क्योंकि हमें यूनिट जो कॉमन करनी होगी कैंसिल आउट करने के लिए, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, एनलार्जिंग स्केल पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। और इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना हो जाएगा, इट इज़ सेड टू बी ड्रॉन ऑन ए स्केल ऑफ 5:1। तो इस टाइप से हम लोग जब भी एक शीट ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम लोग जब भी एक टेबल बनाते हैं या बॉक्स बनाते हैं, राइट हैंड साइड में जो नीचे बॉटम में हम लोग शीट में हमेशा एक बॉक्स बनाएंगे, तो उसमें हम लोग स्केल लिखते हैं, इधर इट विल बी 1:1 और 1:10 और 10:1। जो भी हमारा जो भी स्केल का वैल्यू है वो हम लोग वहाँ पुट करते हैं, जिससे कि क्या आइडिया लगता है कि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है वो एक्चुअल लेंथ का बना है कि छोटा बना है कि बड़ा बना है। इस टाइप से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की जो है वैल्यू से हम लोग उसके जो लेंथ छोटा है या बड़ा है उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। तो जब भी हमको स्केल पे कोई भी चीज़ मेज़र करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे स्केल्स पे। तो सबसे पहले आपको क्या है, व्हेन एन अनयूजुअल स्केल इज़ यूज्ड, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द ड्राइंग शीट। टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ असेंशियल। जब भी हम स्केल में ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो दिया हुआ जाएगा स्केल का। द यूनिट विच इट मस्ट बी रिप्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर, सेंटीमीटर और फीट और इंचेस, ये दिया जाएगा। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल विच इट मस्ट शो, ये भी इसमें दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ स्केल निकालनी, क्योंकि उसी से आप लोग जो भी आपको मेज़र करना है अप टू कितने कितने मिलीमीटर तक चीज़ मेज़र करनी है वो आप उसमें दिखा पाओगे। तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ द स्केल को निकालने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड, जो भी आपको मेज़र करनी है गिवन स्केल पे, चाहे वो प्लेन स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, तो उस पर आप उसको ऐसे कैलकुलेट करके निकालोगे। जिससे कि हम लोग पहले स्केल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो भी हमको मेज़रमेंट यूज़ लेनी है, जो भी हमको जितने भी मेज़रमेंट का उसमें स्केल बनाना है वो हम लोग बना पाएंगे। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे उसकी वैल्यू मैटर करती है ऑब्जेक्ट के लिए और ड्राइंग के लिए, और एक एक्चुअल जो हम लोग लेंथ निकालते हैं स्केल की, जब भी हम लोग स्केल पढ़ेंगे तो ये देखेंगे। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो भी ये चीज़ें यूज़ आएंगी। तो उसके लिए हमको कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है मल्टीप्लाइड बाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो इससे ये चीज़ें वैल्यू क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।